Now let us start the next topic of class 8 science chapter 2 microorganisms friend and foe, and the topic name is harmful microorganisms. Some microorganisms cause diseases in plants and animals both. Such disease causing microorganisms are called pathogens. कुछ ऐसे पैथोजेंस यानी कि डिजीज़ काउजिंग माइक्रोऑर्गेनिजम्स होते हैं जो प्लांट में भी और एनिमल में भी डिजीज़ को क्रिएट करते हैं. ऐसे माइक्रोऑर्गेनिजम्स क्या कहलाते हैं? तो पैथोजेंस. Some microorganisms grow in food substances and produce toxic substances and makes the food poisonous. Food poisoning causes illness and even death. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो फूड सब्सटेंसेस पर ग्रो करते हैं और उनमें टॉक्सिक सब्सटेंस यानी विषैले पदार्थ को जन्म देते हैं एंड फूड को पॉइजनस बनाते हैं और उसको स्पॉइल करते हैं, जिसको खाने से क्या होता है तो इलनेस होती है और कभी कभी तो डेथ भी हो जाती है. सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्पॉइल मटेरियल्स लाइक क्लॉथिंग, लेदर, वुड इटीसी. और कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो क्लॉथिंग यानी कपड़ों को भी नुकसान पहुंचाते हैं, लेदर के मटेरियल को भी नुकसान पहुंचाते हैं और लकड़ियों को भी नुकसान पहुंचाते हैं. डिजीज़ काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज पैथोजेंस. पैथोजेंस किसको कहते हैं? जो डिजीज़ को क्रिएट करते हैं. ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो डिजीज़ को क्रिएट करते हैं बॉडी में, दैट टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज पैथोजेंस. These pathogens enter our body through air, water, food, contact और insect, फिजिकल कॉन्टैक्ट और इंसेक्ट. ये जो इंटर करते हैं हमारी बॉडी में, चाहे तो वो एयर के जरिए या फिर वाटर के जरिए या फिर फूड के जरिए या फिर कॉन्टैक्ट, फिजिकल कॉन्टैक्ट या फिर इंसेक्ट के जरिए भी हमारे बॉडी में ये इंटर करते हैं. डिजीज़ विच कैन स्प्रेड फ्रॉम ए इन्फेक्टेड पर्सन टू ए हेल्दी पर्सन आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज़. ऐसे डिजीज़ जो कि इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट होते हैं, स्प्रेड करते हैं, दैट टाइप ऑफ डिजीज़ आर नोन एज कम्युनिकेबल डिजीज़. एग्जाम्पल कॉलरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, ट्यूबरकुलोसिस एंड रिसेंटली कोरोना वायरस. All are the example of communicable disease. Contagious disease. Some insects and animal act as carriers of disease causing microbes. और कुछ तो ऐसे एनिमल्स होते हैं और इंसेक्ट होते हैं जो कि डिजीज़ को कैरी करते हैं यानी कि बेयर करते हैं और डिजीज़ उनके द्वारा ही होता है. सो दिस टाइप ऑफ इंसेक्ट एंड एनिमल्स आर नोन एज कैरियर्स, ऑल्सो नोन एज कैरियर्स. इन्हें कैरियर्स भी बोला जाता है जो डिजीज़ को क्रिएट करते हैं. Examples of these microbes are housefly, female Anopheles mosquito that causes malaria, female Aedes mosquito that causes dengue fever, etc. All are the carriers of disease. These are the diagrams of female Anopheles mosquito, Aedes mosquito, and how communicable disease is spread from infected person to healthy person. Disease causing microorganisms in plants. Microorganisms cause diseases in plants like rice, wheat, potato, sugarcane, apple, ऑरेंज etc. बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो प्लांट में भी डिजीज़ को क्रिएट करते हैं, जैसे कि राइस में, वीट में, पोटैटो में, शुगर कैन में, एप्पल में एंड ऑरेंज में. दीज डिजीजेज रिड्यूस क्रॉप यील्ड. ऐसे डिजीज़ यदि ऐसे प्लांट में यदि डिजीज़ हो जाते हैं तो वो क्रॉप प्रोडक्शन को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं. They can be controlled by using chemicals which kill the microbes. तो इनको कंट्रोल किया जा सकता है कुछ सर्टेन केमिकल्स को यूज करके ताकि माइक्रोब्स किल हो सके, ख़त्म हो सके. Some common human diseases caused by microorganisms. कुछ ऐसे ह्यूमन डिजीज़ हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा होते हैं, जैसे कि चिकन पॉक्स, पोलियो, मिजल्स, हेपेटाइटिस बी. ऑल आर caused by viruses and mode of transmission is air, contact, water, etc. Tuberculosis, typhoid and cholera is caused by bacteria and mode of transmission is air, water and food. Malaria is caused by protozoa and mode of transmission is mosquito. Some common plant diseases caused by microorganisms. ऐसे कुछ प्लांट डिजीज़ भी हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अटैक से होता है, जैसे कि साइट्रस कैंकर बैक्टीरिया के द्वारा होता है और मोड ऑफ ट्रांसमिशन एयर. रस्ट ऑफ व्हीट,
वीट में जो रस्ट लगता है वो फंगल इन्फेक्शन है और मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज एयर एंड सीड. येलो मोजाइक ऑफ ओकरा, लेडीज फिंगर, विंडी, that is caused by virus, and mode of transmission is water. And our next topic is food poisoning. Thanks.